बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का आज 70 क्लास है, हमारी 17 क्लास है। रिमेनिंग 2 क्लासेस ओनली बची हैं, जिसके अंदर हम अपना सेपरेशन एक्सियम ख़त्म करेंगे और एक कम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा सेपरेशन एक्सियम्स का, तो उसके आगे कंटिन्यूटी सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, जिसके अंदर हम सेपरेशन एक्सियम में क्या देखने लगे हैं कि रेगुलर स्पेस क्या होती है, T3 स्पेस क्या होती है, अगर कोई भी सब स्पेस हाउस टॉप स्पेस से ले, हाउस टॉप स्पेस क्या होती है, T2 स्पेस होती है। ये थ्योरम है, एक थ्योरम प्रूव करेंगे और इसके मदद से 2 डेफिनेशन प्रूव करें हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो ये करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक टू द फर्स्ट डेफिनेशन। रेगुलर स्पेस क्या होती है? बेसिकली कोई भी हमारे पास एक टोपोलॉजी स्पेस एक्स है, जैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे पास एक टोपोलॉजी स्पेस एक्स है, उसको हम कहेंगे रेगुलर स्पेस है इफ़ अगर कोई क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स में से आप एक सबसेट लें क्लोज्ड हो, वो सेट लें, कौन सा क्लोज्ड होना चाहिए उस एक्स में से, और एक पॉइंट लें जो एक्स में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ एक और कंडीशन रखनी, जो पॉइंट है वो क्लोज सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। एक्स से एक पॉइंट लेना है, एक क्लोज सेट लेना है, 2 चीजें ले ली। और एक और बात रखी, जो पॉइंट लिया वो एक्स जो क्लोज सेट है उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स, यानी कि आपके टोपोलॉजी है ना, टोपोलॉजिकल स्पेस में टा के अंदर 2 डिसजॉइंट्स ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, जिसको एच कह ले और एच कह ले, और वो जो आपस में क्या है, वो आपस में डिसजॉइंट्स हैं, यानी कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका क्लोज सेट है वो एक ओपन सेट में जाएगा, दूसरा जो पॉइंट होगा वो एक ओपन सेट में जाएगा। जैसे कि हमने T2 स्पेस में जो इससे पहले देखी थी, जिसे हाउस डॉफ स्पेस भी कहते हैं, तो उसमें देखा था कि जो 2 पॉइंट्स लेते हैं और 2 सेट्स आपस में डिसजॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट एक सेट में ओपन सेट में जाता है, दूसरा पॉइंट दूसरे ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक क्लोज सेट है जो ओपन सेट में से जाएगा, और एक हमारे पास पॉइंट है जो दूसरे ओपन सेट्स में जाएगा। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ कि आपके पास एक ओपन सेट G है, एक ओपन सेट H है, H के अंदर P पॉइंट बिलोंग कर रहा है और F के अंदर हमारे पास एक क्लोज्ड सेट बिलोंग कर रहा है। ये थी डेफिनेशन ऑफ रेगुलर स्पेस। अब हमारे पास इस रेगुलर स्पेस के अंदर अगर T1 स्पेस भी होल्ड हो जाए, अगर रेगुलर स्पेस के एग्जांपल देखें और ऊपर से T1 भी उसमें एग्जिस्ट करती हो, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो, तो आपके पास वो क्या होती है, वो T3 स्पेस पाई जाती है। T3 स्पेस बस ये शॉर्ट फॉर्म है कि रेगुलर स्पेस के अंदर T1 स्पेस होनी चाहिए। ये आपके पास क्या होती है, ये T3 स्पेस है। एक रेगुलर स्पेस के एग्जांपल देखते हैं, बहुत मजे की है, जिसके अंदर हम देखने लगे कोई भी एक्स है जिसके अंदर ABC 3 एलिमेंट्स हैं, और इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास एक टोपोलॉजी है, टॉ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस टॉ में से हमने क्लोज सेट फाइंड कर लिए, जैसे कि आपको पता है टॉ हमारे पास ओपन सेट होता है, इसमें से हमने क्लोज सेट निकाल लिए। अब F क्या है, F इक्वल निकाल क्या कि फाई के बराबर है। हमने एक क्लोज सेट लिया, फाई ले लें, एक्स ले लें, BC ले, कोई सा भी ले लें, हमने फाई ले लिया, ठीक है। और ये कहाँ से है, ये एक्स में से है, याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद जो एक पॉइंट है वो हमने एक्स में से लिए, वो मैंने क्या है, वो एक पॉइंट A ले लिया। अब F जो है वो सब सेट है किसका, फाई का, क्योंकि जाहिर सी बात है फाई अब ओपन के अंदर देखो, टा के अंदर भी फाई है या नहीं है। इसका मतलब जो F है, जो सेट फाई के इक्वल था, वो किसके सब सेट है, फाई के इक्वल है, ठीक है, उस अपने की सबसेट है। और जो पॉइंट है वो भी एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके अंदर वो A पॉइंट बिलोंग कर रहा है। तो जिसकी रिस्पेक्ट से आपको पता लगा कि ये जो है ना एग्जांपल, ये रेगुलर स्पेस है। अब चेक करने T3 स्पेस के लिए, अगर इसमें T1 स्पेस होल्ड कर दिया तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये T3 स्पेस भी है। अब रेगुलर स्पेस तो एग्जिस्ट करेगी। अब T1 स्पेस के लिए क्या चीज़ देखनी है कि एक ओपन सेट्स अगर एक एलिमेंट अगर एक ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, तो दूसरा एलिमेंट उस ओपन सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हमने एक पॉइंट लिया ए को चेक किया कि हमारे पास कोई भी एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, ए से गिल्टर सेट, ठीक हो गया। इसमें से हमने पॉइंट लिया, अब ए तो बिलोंग कर रहा है इससे बी, इस ओपन सेट, ठीक है। अब बी यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन T1 के अंदर क्या था, जब दूसरा एलिमेंट ले वो दूसरे ओपन सेट से एग्जिस्ट करे, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो उससे एग्जिस्ट ना करे। तो हम बी देख लो, तो बी बिलोंग कर रहा है बी और सी से, है ना, ए बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन हर एलिमेंट के लिए चेक करना होता है, तो बी सी देखो, इसमें बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। इसका मतलब बी पॉइंट लें, सी पॉइंट लें, तो आपका वो T1 वाला होल्ड नहीं करती कंडीशन, वो फुलफिल नहीं होती, यहाँ पर वो डगमग हो जाती है। बाकी T1 स्पेस की मजीद एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो देखिए इस पार्ट 1 में, जिसके अंदर T1 स्पेस हमने डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग T1 स्पेस होल्ड नहीं किया है, तो ये आपके पास क्या है, रेगुलर स्पेस है। अब हमारे पास एक थ्योरम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कि कोई भी एक सब स्पेस लें किसकी,
हाउस ड्राफ्ट स्पेस की, ठीक है, वो हमारे पास हाउस ड्राफ्ट होती है। इसका अगर सिंपल मतलब क्या है कि कोई भी T2 स्पेस है, ठीक है, T2 स्पेस कहते हैं हाउस ड्राफ्ट, उसका सेकंड नाम है। तो आपके पास एक स्पेस है तो उसके अंदर से एक सब स्पेस लें, जैसे सेट का सब स्पेस सेट होता है, इसी तरह ग्रुप का सब ग्रुप होता है, इसी तरह स्पेस का सब स्पेस है। तो वो जो सब स्पेस है वो भी ऑलरेडी आपकी क्या होनी चाहिए, T2 स्पेस होनी चाहिए। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमने कहा लेट किया एक्स और आपके पास कोई भी हाउस ड्राफ्ट स्पेस है, यानी कि हाउस ड्राफ्ट स्पेस आपके पास एक गिवन है, उसमें से हमने एक छोटी सी स्पेस ली, सब स्पेस जिसे कह रहे हैं, वो हमारे पास क्या वाई टॉप 1, ये हमारे पास क्या है, ये सब स्पेस है किसकी, एक्स की। एक्स में से एक हमने उसका सब स्पेस ले ली। अब हमने ये जो सब स्पेस ली इसको फाइंड करना है, ये भी T2 स्पेस वाली कंडीशन होल्ड करती हैं, ठीक है। तो वाई भी हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो टोपोलॉजी है ये भी हमारे पास T2 स्पेस होनी चाहिए। हमने क्या किया, हमने किया कि लेट किया कि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, वाई से बिलोंग कर रहे हैं। ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वाई से बिलोंग कर रहे हैं। और साथ कंडीशन दी किसकी, T2 स्पेस की, वो जो दो पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, वो डिसजॉइंट पॉइंट्स होने चाहिए। यस, डिसजॉइंट पॉइंट्स हैं, ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। तो अब हमने क्या किया, जो एक्स है वो हमें पता है कि वो लेट किया हुआ था, वो हमारे पास क्या है, वो हाउस ड्राफ्ट स्पेस है, ठीक है, हाउस ड्राफ्ट स्पेस है। तो यहाँ पर दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, जो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे वो आपस में डिसजॉइंट्स ओपन सेट्स होंगे, ठीक है। डिसजॉइंट्स ओपन सेट है, जो एक एलिमेंट है वो एक ओपन सेट्स में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ओपन सेट में बिलोंग करेगा। ये हमारे पास डेफिनेशन जैसे कि आपको नजर आ रहा है, सच दैट और जी और इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास फाई है। अब हम आते हैं अपने उस सब स्पेस की तरफ। सब स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें, अभी जो बात की है वो T2 स्पेस की बात की, T2 की खाली डेफिनेशन लगाई है सिंस करके। अब आते हैं सब स्पेस हमारे पास T2 करनी है, हमने सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमने कहा कि वाई इंटरसेक्शन जी ले हुआ, वाई इंटरसेक्शन एच ले, ये बिलोंग करता है टा वाई से। अगर आपने रिलेटिवली टोपोलॉजी पढ़ी है तो रिलेटिवली टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन हमने कहा जो हमारा H होता है वो A इंटरसेक्शन G के बराबर होता है, जबकि जो H बिलोंग कर रहा है वो TA से बिलोंग कर रहा है, और जो TA होता है वो सब स्पेस होती है किसकी, टा की, ठीक है। तो उसमें से अगर रिलेटिवली टोपोलॉजी देखनी है तो ये भी आपको IIT में मिल जाएगी, तो ये भी आप वहां से देख सकते हैं। तो हमने कहा कि जो Y का इंटरसेक्शन G से ले एक ओपन सेट के साथ, और Y का इंटरसेक्शन S से ले, दोनों ओपन सेट है, दोनों बिलोंग किससे कर रहे हैं, टा Y से विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिवली टोपोलॉजी। अब हमने डेफिनेशन लगानी है क्या, जो A है वो बिलोंग कर रहा है G से, हमें नजर आ रहा है बिल्कुल सिंपली, और ऊपर लेट भी किया था कि जो A और B है वो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, Y से। अब A भी बिलोंग कर रहा है G से, बिलोंग कर रहा है किसे, जी वाई से बिलोंग कर रहा है। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले तो जाहिर सी बात है जो ए है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। अब इसमें ये नहीं है कि जो बी है वो जी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें ये चीज़ बात वाज़ेह है, आपको ऑलरेडी अपने माइंड सेट में होनी चाहिए। तो अब उसने कहा बी बिलोंग कर रहा है एच से और बी बिलोंग कर रहा है वाई से, ये भी हमारे पास ठीक है, फुलफिल कंडीशन कर दी है, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ओपन सेट से बिलोंग करता है। तो सेकंड ओपन सेट से बिलोंग किया तो बी भी हमारा बिलोंग करता है वाई से। इनका जो बी है अब इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, इन दोनों के। अब हमारे पास ए और बी आपस में हमने T2 स्पेस में क्या कहा, दो जो ओपन सेट्स होते हैं वो आपस में डिसजॉइंट्स होते हैं, सिर्फ हमने उस चीज़ को लिखा जी इंटरसेक्शन एच लिखा जी इक्वल टू 5, देयरफॉर ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन जी लिया क्योंकि ये भी एक ओपन बनाएगा, तो एच बना रहा है, कोई भी अगर एच ले लो अपने फाइंड में, और दूसरा जो एच के साथ इंटरसेक्शन है वो से भी कोई एलिमेंट सेट का नाम दे दो। तो हमने कहा जो वाई इंटरसेक्शन जी है और इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन एच है ये भी हमारे पास 5 होना चाहिए। तो हम कह देंगे ये भी दो डिसजॉइंट्स ओपन सेट है जो फुलफिल कर रहे हैं T2 स्पेस की कंडीशंस को। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वाई देखो वाई इंटरसेक्शन के साथ कॉमन आ गया, और जी इंटरसेक्शन एच, और जी इंटरसेक्शन एच हमें जैसे कि T2 हमने कहा था कि ऑलरेडी आपके पास एक हाउस ड्राफ्ट स्पेस है, तो हाउस ड्राफ्ट स्पेस की तरफ हमारे पास ये क्या आ गया, 5 आ गया। अगर 5 के साथ हम किसी चीज़ का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास छोटा सेट आता है, छोटा सेट यहाँ पर क्या 5 है, जो एम्प्टी सेट है, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो 5 आ गया। तो दो डिसजॉइंट्स पॉइंट का रिलेटिवली टोपोलॉजी के अंदर भी ओपन सेट्स का हमारे पास जो आंसर है वो 5 आ गया, जिससे हम कह देंगे जो वाई है वो हमारे पास क्या है, हाउस ड्राफ्ट स्पेस है। ये हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर स्टूडेंट्स आज की वीडियो से इस कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। थैंक यू।